Hello everyone, in this video we are going to discuss about phylum Protozoa. Let's get started. The phylum Protozoa is a diverse group of unicellular eukaryotic organisms. Here are some silent features of Protozoa along with the examples. फाइलम प्रोटोजोआ के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ. सबसे पहला है यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर. Protozoa are composed of a single cell. They can perform all necessary life functions within the one cell. For example, amoeba is a well-known unicellular organism. So सबसे पहले है हमारा यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर. प्रोटोजोआ सिर्फ एक सेल से बने होते हैं. ये अपने सारे लाइफ फंक्शन उसी एक सेल में करते हैं. जैसे अमीबा एक फेमस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. नाउ सेकेंड पॉइंट विच इज़ यूकैरियोटिक सेल्स. Protozoa have complex cells with a defined nucleus and organelles. An example is Paramecium, which has a distinct nucleus and cilia for movement. नंबर 2 पॉइंट है यूकैरियोटिक सेल्स. इनकी सेल्स कॉम्प्लेक्स होती है जिसमें न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स होते हैं. एग्जाम्पल के लिए पैरामीशियम में डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सीलिया होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं. नाउ वी डिस्कस थर्ड पॉइंट. Heterotrophic nutrition. Most protozoa are heterotrophs, meaning they obtain their food by consuming other organisms or organic matter. For instance, Igluna can photosynthesize but also absorbs nutrients from its environment. So number थर्ड पॉइंट है heterotrophic nutrition. ज़्यादातर तो प्रोटोजोआ हेटरोट्रोप्स होते हैं, मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिक मैटर को खाना लेते हैं. जैसे इग्लूना फोटोसिंथेसाइज भी करता है लेकिन न्यूट्रिएंट्स भी ऑब्जर्व करता है. नाउ फोर्थ पॉइंट विच इज़ लोकोमोशन. प्रोटोजोआ एग्जिबिट्स वेरियस मोड्स ऑफ लोकोमोशन इंक्लूडिंग फ्लैजेला, सीलिया एंड स्यूडोपोडिया. नाउ फॉर एग्जाम्पल्स, Trypanosoma moves using flagella while amoeba uses pseudopodia. नंबर 4 है हमारा लोकोमोशन. प्रोटोजोआ अलग अलग तरीके से मूव करते हैं जैसे फ्लैजेला, सीलिया और स्यूडोपोडिया. ट्राइपैनोसोमा फ्लैजेला से मूव करता है जबकि अमीबा स्यूडोपोडिया का यूज़ करता है. नाउ वी डिस्कस फिफ्थ पॉइंट रिप्रोडक्शन. प्रोटोजोआ प्राइमरली reproduce asexually through binary fission, but some can reproduce sexually. An example is Plasmodium, which reproduces sexually in the mosquito host. नंबर 5 पॉइंट है रिप्रोडक्शन. प्रोटोजोआ अक्सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जैसे बाइनरी फिजन, लेकिन कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं. फॉर एग्जांपल के लिए प्लाज्मोडियम मॉस्किटो होस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. नाउ 6 पॉइंट हैबिटेट डाइवर्सिटी. प्रोटोजोआ inhabit a wide range of environments including freshwater, marine and soil ecosystems. Paramecium is commonly found in freshwater ponds. नंबर 6 पॉइंट है हैबिटेट डाइवर्सिटी. प्रोटोजोआ हर तरह के इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं जैसे फ्रेश वाटर, मरीन और सोइल इकोसिस्टम्स. पैरामीशियम आमतौर पर फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में मिलते हैं. नाउ वी डिस्कस सेवंथ पॉइंट रोल इन इकोसिस्टम्स. प्रोटोजोआ प्ले essential role in the food webs as both predators and prey. They help in nutrient cycling and are important in controlling bacterial population. नंबर 7 पॉइंट है रोल इन इकोसिस्टम. प्रोटोजोआ फूड वेब्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. दोनों प्रीडेटर्स और प्रे के रूप में एक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करते हैं और बैक्टीरियल पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं. In summary, protozoa are unicellular eukaryotic organisms that exhibit diverse form of locomotion, nutrition and reproduction, and they play significant ecological roles. तो जो प्रोटोजोआ होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो अलग अलग तरीके से मूव करते हैं, खाना खाते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, और ये इकोसिस्टम में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं. थैंक यू एवरीवन.